जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंगेर के तत्वावधान में शनिवार को जमा वृद्धि योजना अंतर्गत खाता खोलो अभियान एवं केसीसी ऋण वितरण शिविर का आयोजन माननीय मंत्री सहकारिता विभाग बिहार पटना डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर में माननीय मंत्री द्वारा कुल 17 लोगों के बीच 50-50 हजार की राशि का ऋण वितरित किया गया। सभी लाभुक ऋण पाकर काफी प्रसन्न दिखे। माननीय मंत्री ने उपस्थित लोगों से कहा कि राज्य सरकार आज सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने एवं फसल क्षति पर होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी योजनाएं चला रखी है। किसानों को अपने फसल को पैक्स तक पहुंचाने पर भी उन्हें उचित मूल्य दिया जा रहा है। किसान अन्नदाता होते हैं और राज्य सरकार अन्नदाता की हर समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने किसानों से भी सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की तथा सभी पदाधिकारियों को ऋण के लिए प्राप्त अधिक से अधिक आवेदनों को स्वीकृति देते हुए ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मां चंडिका की पावन धरती मुंगेर में आज हम सब द मुंगेर जमुई सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव लिमिटेड के परिसर में इस जिले के किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया है। नए खाते खोले गए हैं। एक समय था इस देश में किसानों को देखने वाला नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई, आदरणीय वाजपेयी जी ने किसानों के लिए उस समय की सरकार में उन्होंने और शुरू किया किसान क्रेडिट कार्ड योजना। काफी किसानों को फायदा हुआ। किसान बाजार से लोन लेते थे, काफी महंगा होता था। अब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई, इस राशि को बढ़ाने का काम किया। पहले राशि 1 लाख हुआ करता था, 3 लाख हुआ। माननीय मोदी जी की सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख किया। और साथ ही साथ किसानों के साथ साथ देश में गौ पालकों, देश के मछली पालकों को भी हम जोड़ा है। यानी किसान के साथ साथ गौ पालक मछली पालकों को हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 लाख का 7% का सालाना इंटरेस्ट है, उसमें 3% भारत सरकार के द्वारा अनुदान, 1% बिहार सरकार के द्वारा हम विचार कर रही है। हमारी सरकार आने वाले समय में देश के जहां भाजपा शासित राज्य है 0 पर दिया जा रहा है। हम लोग विचार कर रहे हैं आने वाले समय में देश के राज्यों के भांति यहाँ के किसानों को भी 0 पर सुविधा मिले, इसकी तैयारी कर रहे हैं। वित्त विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब अनुमति लेने के बाद इसका विधिवत ऐलान कराने का काम किया जाएगा। नंबर 1। दूसरा, बिहार में सहकारी बैंक हमारे कुल मिलाकर 23 जिलों में, और 23 जिलों में 15 में है नहीं। 15 जिलों के लिए हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी कि आप अनुमति दें, हम बिहार के सभी जिलों में पैसों का हम सरकारी बैंकों का विस्तार करें। राज्य के 280 प्रखंडों में हमारी शाखाएं जाकर के है, 200 लगभग 63 और प्रखंडों में शाखाओं खोलने के लिए जाकर, ताकि किसानों को आसानी से सारी सुविधा सहकारी बैंक के माध्यम से मिल सके। और हमने तय किया है जो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम देखा कि जो रिपोर्ट हमारे प्रबंध निदेशक ने जो प्रस्तुत किया था, उस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो निश्चित तौर पर बैंक का अच्छा डिपोजिट, अच्छा लोन प्रॉफिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा था। बिहार की सरकार ने भी 17 करोड़ की राशि इन्हें उपलब्ध कराने का काम किया है। आगे बैंकों के माध्यम से हम ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य के किसान भाइयों को, महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण की सुविधा कम इंटरेस्ट पर करेंगे। और आज इस मौके पर अपने बैंक के अध्यक्षा हैं उनको, उपाध्यक्ष जी को, निदेशक मंडल को, जिनका MD साहब को, तमाम बैंक कर्मियों को हम शुभकामना बधाई देते हैं कि आप सबों का बेहतर प्रयास है। सरकार आपके साथ है। आने वाले समय में हम और इसका विस्तार करेंगे। एक किसान को सहकारी बैंक से जोड़ करके आपने देखा कि हाल में खरीफ के मौसम में हमने पूरे बिहार के किसानों को 45 लाख MT लक्ष्य था पूरा बिहार का।
88% लक्ष्य प्राप्त किया। 48 घंटे में किसान भाइयों के खाते में हमने राशि भेजने का काम किया। गेहूं की खरीद चल रही है, वहां भी हमने तय किया है 48 घंटे के अंदर में किसान पैक्सों के माध्यम से गेहूं दे रहे हैं और उस लोगों को राशि दी जा रही है। यह सुविधा सहकारी बैंक द्वारा दिया जा रहा है और हम लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि सहकारी बैंक से जुड़े, ताकि जो सुविधाएं और बैंक दे रही है, हमारा भी हर तरह की सुविधा देने के लिए किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग के लोगों के लिए तैयार है। हमने जब सरकार में जब आया था और 2024 में 28 जनवरी को नई सरकार जब बनी जाकर और बजट में देखा हमने 1 अरब 69 करोड़ राशि बची हुई। उस समय की सरकार में जो लोग थे खर्च नहीं कर पाए थे, हमें 3 दिन के अंदर 1000 मेट्रिक टन, 500 MT का, 200 का, 3 प्रकार का हमने 325 लोगों को आवंटित करके हमने राशि उपलब्ध करा दिया है, जो निर्माण हो रहा है। आगे भी चालू वित्तीय वर्ष में और पिछले वित्तीय वर्ष में भी लगभग बड़ी संख्या में पैक्सों के माध्यम से गोडाउन बना है और आगे भी हमारा बजट पैसा है। अभी लगभग 100 करोड़ का प्रस्ताव आ चुका है पूरे बिहार में। हम अपील कर रहे हैं पैक्स के साथियों से, आप अप्लाई कीजिए। कमेटी बनी हुई है और मंडल का सहयोग कमेटी जांच करती है और आशा करते हैं जून तक जो राशि हमारे पास है उस राशि का हम पे गोडाउन के निर्माण भी करने जाते हैं। और जो हमारे पैक्सों में जो लंबे समय से जो हमारा समिति काम कर रही है, बोरे का पुराना रेट, सिलाई का पुराना रेट, कमीशन, ट्रांसपोर्टिंग, बिलिंग, इस संबंध में भारत सरकार के माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मेरी बात हुई, हम लिखित भेजा भी है। उन्होंने अधिकारियों को कमेटी बनाई है, विचार हो रहा है। हम चाहेंगे कि आज का दर उन्हें प्राप्त न करके हो और हमारी सरकार की सोच है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, दोनों सरकार की सोच है किसानों का भला हो, किसानों की आमदनी बढ़े करके। और जब सरकार हम आए थे बिहार में हमने कृषि रोडमैप लागू किया था, जो आप उसका लाभ किसान भाइयों को मिल रहा है। हम किसानों को सब्सिडाइज रेट पर खाद दे रहे हैं, कृषि फीडर से बिजली हम दे रहे हैं, अगर सस्ती बिजली दिया जा रहा है, बीज हो, खाद हो, दवा हो, सब अनुदानित दर पर हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। कृषि उपकरण भी लोगों को दे रहे हैं करके, किसान आधुनिक तरीके से खेती करें, लागत कम हो, उनकी आमदनी बढ़े। आज मुझे खुशी से बात की है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय कृषि कर्म पुरस्कार बिहार को मिला है। मक्का और गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में मैं गया था लेने के लिए बंगलोर और माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में मिलने का मौका मिला। हमने कहा था राज्य के अंदर तक किसानों का परिश्रम का परिणाम न कर, राज्य के अंदर तक किसान हमारे बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, विपरीत परिस्थितियों में और जो देश की सेवा कर रहे हैं, धरती माता की सेवा कर रहे हैं, उसी का वजह है कि देश की व्यवस्था आज मजबूत हुई। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले 10वें स्थान पर भारत की व्यवस्था थी। किसानों के और देशवासियों के सहयोग से आज भारत दुनिया की 5 नंबर व्यवस्था बन गई जाकर। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है। अपराध की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु संध्या में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद मुंगेर के नेतृत्व एवं निर्देशन में मुंगेर जिलांतर्गत सभी थानों में विशेष समकालीन अभियान का आयोजन कर वाहन जांच एवं गंभीर कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु छापामारी की गई। इस विशेष समकालीन अभियान में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद द्वारा स्वयं शहरी थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए कार्रवाई की गई। थाम एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु संध्या में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद मुंगेर के नेतृत्व एवं निर्देशन में मुंगेर जिलांतर्गत सभी थानों में विशेष समकालीन अभियान का आयोजन कर वाहन जांच एवं गंभीर कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु छापामारी की गई। इस विशेष समकालीन अभियान में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद द्वारा स्वयं शहरी थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए कार्रवाई की गई। ऐसे में क्या गाइडलाइन आए हैं अपने ज़िला में, इसको लेके अपने ज़िला में कई रजिस्टर ले गया है, तो ऐसे में क्या गाइडलाइन आया है और उसके बनिस्पत में पुलिस की क्या एक्शन है? जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें हम लोगों की तरफ से मुंगेर पुलिस हाई अलर्ट पे काम कर रही है।
हम लोगों को जो गाइडलाइंस मिले हैं मुख्यालय की तरफ से, उसमें यही है कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं पूरे ज़िले में, उनमें सीनियर ऑफिसर्स भ्रमण करके विज़िट करके देखेंगे कि वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या और व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। जो भी वाइटल इंस्टॉलेशन मुंगेर में है, रेलवे स्टेशन है, ITC का कैंपस है एवं अन्य संस्था हैं जहाँ पे हम लोग विज़िट कर रहे हैं। और मुंगेर पुलिस की प्रेजेंस रोड पे और ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ाई है। व्हीकल चेकिंग, होटल लॉज की चेकिंग और अन्य चीज़ों में जाकर के चेकिंग करना, ये सब हम लोगों की तरफ से और हो रहा है इसमें। और हम लोगों की तरफ पूरी नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी हम लोगों की तरफ से नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी हम लोगों की तरफ से जो सेल है हम लोगों का सोशल मीडिया सेल, वो एक एक गतिविधि पे नज़र रखा हुआ है। और अगर कुछ ऐसा से इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है तो त्वरित कार्रवाई हम लोग करते हैं उस पर। एवं मुंगेर की भी जनता से, मुंगेर पुलिस की तरफ से अपील है कि किसी भी तरह की भ्रामक न्यूज़ पे ध्यान न दें और उसको वायरल ना करें, फैलाएं ना। और अगर उनको कोई ऐसा सिचुएशन या कोई सूचना मिलती है तो इमीडिएट पुलिस पे संपर्क करें और हम लोगों के माध्यम से ही उस पर आगे की कार्रवाई अपेक्षित है उसमें। थैंक यू सर।